हेलो नाजरीन, कैसे हैं आप सबको खुदावंद बहुत बहुत बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, अब मैं आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह का अगला फरमान पेश करने को हूँ, जो उन्होंने अपने ज़ुबाने मुबारक से फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में आया है कि तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी ज़्यादा है। हम अपने ज़िंदा खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारी कदर करता है। मेरे अजीज़ों, हमारा ज़िंदा खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए तो उसने अपने बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके वसीला से नजात पाएँ। लेकिन खुदावंद ने अपने ज़ुबाने मुबारक से कहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। हमारा दिल नहीं घबराना चाहिए अगर हम उस पर ईमान रखते हैं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम मुझ पर ईमान रखो। अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे तो तुम्हें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालिए खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील, उसका 14 बाब और उसकी 27 आयत। इसमें यूँ दर्ज है कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। मेरे अजीज़ों, जब हम जिंदा खुदावंद खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमें किस चीज़ का डर है? हमारे जिंदा खुदावंद खुदा ने हमारे साथ वादा किया है। हमारा जिंदा खुदावंद खुदा वादों का सच्चा खुदा है। उसने हमारे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, जब हम उसको कबूल कर लेते हैं, जब हम उसको अपनी ज़िंदगियों में दावत देते हैं, जब हम उसके लिए अपने दिलों के दरवाज़ों को खोल देते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, तो वो बाप से हमारे लिए रूह कुदस को नाजिल करता है। जब रूह कुदस हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है तो वो हर लम्हे हमारे साथ होता है, वो हर वक्त हमारे साथ होता है और हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है। मेरे अजीज़ों, उसने कहा कि तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है और उसने कहा है कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस की इस आयत पर गौर किया है कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। जब मेरे अजीज़ों हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर होता है तो हमारी ज़िंदगियों में इत्मीनान और सुकून होना चाहिए। अगर हमने वाकई हकीकी तौर पर अपने खुदावंद यीशु को कबूल किया है तो उसका रूह कुदस हर वक्त हमारी मदद के लिए हमारे साथ है। आगे यूँ दर्ज है कि अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हमारे माँ बाप, बहन भाई हमें तसल्ली देते हैं, हमारे साथ बहुत से वादे करते हैं, लेकिन वो जो उन्होंने हमें तसल्ली दी होती है, हमारे साथ वादा किया होता है, वो कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद वादों में सच्चा खुदा है, वो कभी भी हमारे साथ किया हुआ वादा नहीं भूलता। जब उसने कलाम मुक़द्दस में हमारे साथ ये वादा किया है, उसका ये फरमान है कि तुम्हारा दिल नहीं घबराना चाहिए, तो वाकई में ही मेरे अजीज़ों हमारा दिल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा हमें ऐसा दिलासा नहीं देता, हमें ऐसी तसल्ली नहीं देता जिस तरह दुनिया के लोग हमें देते हैं। वो ऐसा वादा हमारे साथ नहीं करता। दुनिया के जो महबूब हैं वो वादा करके वो वादा खिलाफ़ी करते हैं, वो वादा करके भूल जाते हैं। लेकिन हमारा महबूब, हमारा खुदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमसे कभी भी बेवफाई नहीं करता, वो अपने वादे को कभी भी नहीं भूलता। हम दुनिया में
मुसीबतें उठाते हैं। दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी का दौर है। हर शख्स जो है वो दूसरे से सबकत लेना चाहता है। मुआशी कशमकश का दौर है। हर इंसान सब कुछ हासिल करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो आपको सब कुछ हासिल हो जाता है। क्योंकि खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में दर्ज है कि सबसे पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, तो फिर सब चीज़ें आपको, ये दुनिया की सब चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। मेरे अजीज़ों, वो आपको अपना इत्मीनान देता है, अपनी तसल्ली देता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, हमारा खुदावंद यीशु हमें दिलासा देता है। मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद पर फ़क्त ईमान रखने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, उसने कहा है कि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। हमें अपना बोझ उस पर डाल देना चाहिए। हमें अपनी मुशक्क़तें, तकलीफ़ें हमें उस पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारी खातिर मुसीबतें उठाई हैं, हमारी खातिर मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, ताकि हम आज़ाद हो जाएं। उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी है। उसने हमारी खातिर मौत और कब्र पर फतह पाई है। हालेलुया, ताकि हम जो है वो ज़िंदगी के ताज को हासिल कर सकें। हमें किसी तरह भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ों, दुनिया में हर शख्स ये सोचता है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे ज़िंदा खुदावंद खुदा ने आपकी खातिर जान दी है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। मेरे अजीज़ों, उसने अंजील मुक़द्दस में बयान किया है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। हमारा अजीम खुदावंद हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हमारे लिए आसमान पर जगह है जहाँ पर हम रहेंगे। मेरे अजीज़ों, हमारे लिए एक ज़िंदा उम्मीद है कि हम अपने खुदावंद खुदा के पास जाएंगे। इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ों, आइए आज हम ये पुख्ता इरादा करें कि हमें खुदावंद यीशु मसीह में ईमान में कायम रहने की ज़रूरत है। जिस तरह उसने कहा है कि मुझ पर ईमान रखो, हमें फ़क्त उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। जिस तरह उसने कहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं उस तरह का इत्मीनान तुम्हें नहीं देता जैसा दुनिया देती है। मेरे अजीज़ों, हमारा ज़िंदा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है और ईमान में कायम रहने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। You are watching Shine Star TV. Be the light.